Good afternoon to all the viewers of न्यूज़ रिव्यूज़। न्यूज़ रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, इस वक्त मैं राजौरी के फलियाना गांव में हूं, जहां पे 16 दिसंबर को एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या बीत गया था, जिसमें 2 युवकों की जान चली गई थी। आज मैं उनके परिवार के साथ हूं और इसमें उनके साथ क्या क्या बीता, क्या क्या उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मिली, उनके बारे में उनके घर वालों से बात करने आया हूँ। ये मेरे साथ हैं। नमस्कार जी। आपको इस वक्त जब डीसी साहब आए थे पिछले दिनों 10-12 दिन पहले, तो उन्होंने आपको एक चेक दिया था, उसके साथ और क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि नौकरी के लिए नौकरी देंगे, बच्चों की पढ़ाई देंगे। उसके बाद ना कुछ नौकरी के लिए ना पढ़ाई के लिए। अभी बच्चों को कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई, ना नौकरी के लिए बोला। आपके कितने बच्चे हैं? 2, एक लड़की है, एक बेटा है। क्या एज है उन बच्चों की? बेटा 12 साल का है, लड़की 3.5 साल की है। अच्छा, तो किस क्लास में पढ़ रहा है बच्चा? 4th क्लास में। स्कूल जाता है? हाँ, स्कूल जाता है। अच्छा, तो जैसा ये आप देख रहे हैं कि इनको आश्वासन दिया गया था कि इनके बच्चों की पढ़ाई और नौकरी परिवार में किसी को दी जाएगी, लेकिन उसके बाद वो अभी तक आश्वासन जो है वो धरा का धरा हुआ है। हम जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ इनके साथ इनके गांव में रहते हैं, इनसे थोड़ा पूछते हैं। आप बताएंगे कि ये जो नौकरी का आश्वासन जो दिया गया है वो कहाँ तक पूरा किया सरकार ने? सर, नौकरी के लिए तो रिटर्न में दिया था डीसी साहब ने, मगर उसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन जो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो आप क्या जो सरकार के पास डिमांड रखना चाहते हैं? सरकार के आगे हमारी यही गुहार है सर कि इंसाफ होना चाहिए। हालत तो आपने देख ली है, कैसी हालत है। जो कमाने वाले थे वो तो इस दुनिया से चले गए हैं। तो हमारी यही सरकार से मांग रही है कि इंसाफ होना चाहिए, इनके सिर पे छत्र छाया रहनी चाहिए सर। जैसा कि आपने देखा, मैं इस वक्त परिवार के साथ था। परिवार के काफ़ी लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन ये सब इस वक्त दयनीय हालत में रह रहे हैं, क्योंकि इनके परिवार का एक शख्स जो है वो चला गया और उन बेचारों ने एक मकान का काम भी लगाया होगा। ये आप देख सकते हैं, ये सारे नए दरवाजे लगे हैं, वैसे ही रह गया है। तो मुआवजा तो सरकार की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन आगे बच्चों का पढ़ाई का और नौकरी परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम उम्मीद करते हैं, इस अपने चैनल के माध्यम से गुहार लगाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि इनके साथ जल्द से जल्द जो है इनको सरकारी नौकरी जो प्रोवाइड की जाए। इस वक्त मेरे साथ हैं सुरिंदर जी की वाइफ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके साथ जो पिछले 1.5 महीने से एक कहर जो उन पर बरपा है, उसकी भरपाई सरकार ने कुछ उनको मुआवजा दे के की है, लेकिन उस वक्त जब डीसी साहब आए थे उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए भी इनको बोला था। उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है, जी ज़रा मैं इनसे जानना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं यही जानना चाहती हूँ, ये मतलब क्या नाम है इसका, नौकरी के बारे में नौकरी के लिए बोला उन्होंने, नौकरी देंगे और बच्चों की पढ़ाई देंगे। तो अभी तक तो कुछ भी नहीं है, बस वही पैसे दिए हैं, तो और कुछ नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। किस किस क्लास में पढ़ते हैं? एक 4th क्लास में पढ़ता है, तो एक अभी डाला ही नहीं है। तो उनको स्कूल से अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं या स्कूल चल रहे हैं? चल रहे हैं स्कूल। तो स्कूल में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आ रही? प्राइवेट स्कूल में है, सरकारी स्कूल में है? प्राइवेट स्कूल में ही है। तो कोई दिक्कत वगैरह आ रही है फीस वगैरह देने में कोई या कुछ? हो तो रहा है, अब हो रहा है। दिक्कत तो होती है, आपको पता है। जो कमाने वाला था तो वो तो है नहीं है, अब कोई है ही नहीं है कमाने वाला, तो दिक्कत तो होगी। न्यूज़ रिव्यूज़ के माध्यम से हम सरकार से गुहार लगाते हैं, इनके परिवार की तरफ से, सुरिंदर जी के परिवार की तरफ से, पहले कमल जी के परिवार से बात हुई, उनकी तरफ से कि इनको जल्द से जल्द जो है नौकरी का जो इनका है मसला उसको सॉल्व किया जाए। जैसे डांगरी गांव में मिलिटेंट के अटैक के बाद उनको फ़ौरन नौकरियों का और जो भी रिलीफ था उनका, एलजी साहब का ट्वीट आ गया था, ऐसे ही इसकी तरफ से इनको भी ट्रीट किया जाए और इनके नौकरी के इस मसले को जल्द से जल्द सरकार की तरफ से सॉल्व किया जाए। मेरे साथ और उसी गांव के लोग हैं कुछ बैठे हुए, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त
इनकी स्थिति क्या है और क्या इनके इस बारे में लेटेस्ट सरकार से बात हुई है? बड़ी ख़राब स्थिति है, तो मेरी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इनको नौकरियां दी जाए लड़कियों को, और बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है वो जल्द से जल्दी इनको लगाया जाए। जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इनका पूरा घर जो है ये पुराने बेचारे गरीब तबका है और बड़े दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। परिवार के सदस्य जो हैं वो चले गए हैं। तो सरकार से ये, क्योंकि ये जो इनके साथ घटा है ये एक अनहोनी है, एक ऐसी अनहोनी जो किसी के साथ ना घटे। तो जब बात आती है नौकरियों की और क्राइटेरिया रहता है सरकार का, एक बराबर क्राइटेरिया रहता है, तो इनके साथ भी जल्द से जल्द इंसाफ होना चाहिए, ताकि ये अपने बच्चों को बच्चों की देख रेख जो है, बच्चों की परवरिश जो है, बच्चों की पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।